दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में आज सीबीआई जांच में एक नया खुलासा सामने आ रहा है। एक तो सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि नीट पेपर लीक की साजिश कई महीनों पहले हुई थी और एनटीए के एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते समय ही सवाल याद कर लेते थे। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने 2 महीने पहले भी इस तरह की जांच का एक खुलासा किया था कि नीट पेपर लीक करने वाले सवाल रट कर लाए थे, क्योंकि पेपर सेंटर से जहां पेपर बनते वहां से न किताबें बाहर आई न ही अंदर कोई डिवाइस जाने दी, फिर भी पेपर लीक कैसे हुए। तो इस मामले पर यह खुलासा हुआ था कि पेपर लीक कराने वाले सवालों को रट कर आते थे, याद करके आते थे। अभी नीट पेपर लीक मामले में जांच में एनटीए के ये 3 एक्सपर्ट्स जिन पर पेपर लीक करने के आरोप लगे हैं। पहली है महाराष्ट्र पुणे की मनीषा गुरुनाथ मंदारे। इन पर आरोप है कि एनटीए के गोपनीय प्रश्न पत्र बाहर ले गई, सह आरोपी से लीक फिजिक्स के सवाल लिए, पैसों के लिए गोपनीय प्रश्न पत्रों का गलत इस्तेमाल किया गया और छात्रों को लीक सवाल और गैर आधिकारिक ट्यूशन दी गई। दूसरे नंबर के आरोपी हैं प्रहलाद विठुल राव कुलकर्णी। इन पर भी आरोप है कि एनटीए के गोपनीय प्रश्न पत्र बाहर ले गए थे और मूल प्रश्न नोट्स नष्ट किए, पैसों के लिए गोपनीय प्रश्न पत्रों का गलत इस्तेमाल किया, छात्रों को लीक सवाल और गैर आधिकारिक ट्यूशन दिए। और तीसरी आरोपी ये भी महाराष्ट्र पुणे की हैं, मनीषा संजय हवलदार। इन पर आरोप है कि एनटीए के गोपनीय प्रश्न पत्र ये बाहर ले गई, मूल प्रश्न नोट्स नष्ट किए और छात्रों को लीक सवाल और गैर आधिकारिक ट्यूशन वगैरह दिए। तो अभी जो आज सीबीआई ने खुलासा किया, इस खुलासे को थोड़ा सिलसिलेवार समझिए दोस्तों। सीबीआई ने अपनी जांच में पता लगाया कि ये जो साजिश रची गई, इसमें कई महीनों पहले ही एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था। एनटीए एक्सपर्ट्स का रोल ये रहा कि उन्होंने सवाल रटे, पर्चियां बनाई और एनसीईआरटी बुक में मार्किंग की और कुछ इस तरह से नीट पेपर लीक को अंजाम दिया गया। वैसे अभी नीट पेपर लीक मामले में टोटल आरोपी ये 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और नीट पेपर की टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले देश भर में नीट यूजी का एग्जाम हुआ था 3 मई को। इसमें करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। फिर 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की घोषणा की गई। और इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था। उसके बाद आपको पता होगा अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और काफी माहौल बना। फिर 20 जून को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भी की और आखिरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा संसद में भी उठा। विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। इस बीच पीएम मोदी ने भी इंस्टाग्राम पर फ्रंट कैमरे से कुछ रील्स बनाकर शेयर की थी और आखिरकार 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया था। तो पहली पेपर लीक के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई थी और इन सब के दरमियान सीबीआई जांच चल रही है। अभी तक सीबीआई चार्जशीट में एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था में ये 4 बड़ी चूक पाई गई। एक तो एनटीए के सीक्रेट सेक्शन में आने जाने वाले एक्सपर्ट्स की तलाशी नहीं होती थी, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग का बैकअप से 20-25 दिन रहता था, एक्सपर्ट को रफ वर्क के लिए सादे कागज दिए जाते थे और पीवी कुलकर्णी सादे कागज पर 135 केमिस्ट्री सवाल नोट करके बाहर ले गया था। तो अब देखिए, एनटीए एक्सपर्ट्स को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है इन अलग अलग धाराओं के तहत। बाकी अभी तो आपको पता होगा हमारे देश में पेपर लीक संशोधन कानून भी पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नया कानून लागू हो चुका, तो उसमें सजा के और बड़े प्रावधान भी हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर लाइव अपडेट्स बताए थे रेगुलर के सभी। तो और भी आगे आने वाले सारे अपडेट्स रेगुलरली देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।